अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, जिसमें हम देखेंगे हमसे क्या क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या बताया गया है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे 14.1 न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग। एक करंट है आपके पास, वो कितना है? 3 मिली एम्पेयर का है। फ्लोइंग थ्रू ए वायर, एक तार से गुजर रहा है। 4 कितनी देर के लिए बेटा? 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? तो उस वायर से 3 मिली एम्पेयर के मध्य में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा? बात समझ आ गई? तो उस चार्ज की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले बात आप गिवन डाटा में लिखेंगे। करंट आपको बताया गया है और करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है बेटा? 3 मिली एम्पेयर बेटा। ठीक है, कितना है? 3 मिली एम्पेयर। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ एम्प्स बेटा। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको टाइम बताया गया है, टाइम, टी फॉर टाइम, और वो कितना है बेटा? 1 मिनट। कितना है? 1 मिनट। तो अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये टाइम कितना बन जाएगा बेटा? 60 सेकंड्स। बात समझ आ गई? उसके बाद आपको बताया गया है कि भाई आप मालूम करें, टू फाइंड है आपके पास चार्ज, Q की वैल्यू आपने मालूम करनी है। समझ आ गई? क्या मालूम करनी है बेटा? Q की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब ज़रा देखना हम कैसे करेंगे। इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या होती है बेटा? हम जानते हैं कि करंट का जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, वी नो दैट I इज़ इक्वल टू Q/T। अब लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है ना बेटा, हम ये जानते हैं I इज़ इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देंगे बेटा? हमने वैल्यू मालूम करनी Q की, तो इस T को जाके इधर I के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू I इंटू T बेटा। समझ आ गई? अब I की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 × 10⁻³ और T की वैल्यू है 60। जब 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 180 × 10⁻³ कॉलम्स। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहीं पे छोड़ दें, ये भी हमारा आंसर है। अगर हम इसको उसमें लिख लें, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको प्रीफिक्स यूज़ कर लें, तो बन जाएगा 180 मिली कॉलम। 180 मिली कॉलम। और अगर हम इसको वैसे ही लिखना चाहें, पॉइंट अभी इधर है, पॉइंट को अगर शिफ्ट कर दें इधर, तो बन जाएगा 1.8 × 10 की पावर में 2 ऐड हो जाएगा -1, तो आपके पास 4 बच जाइए। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये भी आंसर बन सकता है बेटा, आप ओवर करके दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात यहाँ तक समझ ना आए ज़रा पूछ लो। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता ये है, एट 1 लाख ओहम, जब रेजिस्टेंस 1 लाख ओहम थी, कितनी थी बेटा? 1 लाख ओहम थी रेजिस्टेंस। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द बॉडी? किसी बॉडी की ना रेजिस्टेंस है 1 लाख ओहम। कितनी है बेटा? 1 लाख, 1 लाख ओहम। उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा? इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट बैटरी बेटा। आपने क्या किया? एक बैटरी थी आपके पास 12 वोल्ट की, उसके टर्मिनल्स को आपने टच कर दिया, आपकी बॉडी ने टच कर दिया, और आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 लाख ओहम बेटा। बात समझ आ गई? तो उसमें से कितना करंट फ्लो करे, ये आपने बताना है। इफ़ योर स्किन इज़ वेट, आपने सुना है ना कभी कि जब आपके गीले हाथ होते हैं तो आपको करंट जल्दी लग जाता है, और जब ड्राई हाथ होते हैं तब करंट ज़्यादा नहीं लगता। इसका मतलब यही होता है कि जब आपके ड्राई हाथ होते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बॉडी की। क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और अगर आपके हाथ जो होते हैं वेट होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट ज़्यादा फ्लो कर जाता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट कम फ्लो करता है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब वो ये कह रहा है, एक तो आपने ड्राई हाथों वाली 1 लाख रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपने उसका करंट मालूम करना है, इसकी वजह से कितना करंट फ्लो करेगा। इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी स्किन गीली है बेटा, भीगी हुई है, इफ़ सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम, आपकी रेजिस्टेंस अब कितनी हो गई है?
पहले कितनी थी 1 लाख ओहम बेटा, बात में 100 टाइम्स डिक्रीज हो गए, क्या हो गया बेटा 100 टाइम्स डिक्रीज हो गया। हाउ मच वुड द करंट फ्लो थ्रू वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। अब उसी बैटरी के साथ अगर आप दोबारा टच करेंगे तो अब मैं आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा, बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे बेटा लिखते हैं 14.2 गिवन डाटा। उसमें बेटा हमें डाटा में बताई गई बातें हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई हैंड्स, इसको नाम दे दो R1 और वह है 1 लाख ओहम, बात समझ आ गई 1 लाख ओहम, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको बैटरी का वोल्टेज पता है, वोल्टेज V1 का नाम दे दें या V का नाम दे दें, दोनों के लिए एक ही है, और वो है बेटा 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है, रेजिस्टेंस आपको दी गई है ऑफ वेट हैंड्स R2 और वो है 1000 ओहम, बेटा बात समझ आ गई। ये 2-3 चीज़ें बताई गई हैं आपको डाटा में। आपको कहा क्या गया है करंट टू फाइंड, आपका है बेटा करंट की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, यानी कि करंट थ्रू ड्राई बॉडी जिसको हम नाम देंगे I1 का, वो आपने मालूम करना है। करंट थ्रू द वेट बॉडी तो I2, वो आपने 2 चीज़ें मालूम करनी है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब इसके लिए करेंगे कैलकुलेशंस, क्या करेंगे बेटा, ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं I1 मालूम करने के लिए। अब देखो वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, वोल्टेज किसके लिए, दोनों के लिए क्या है बेटा सेम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या हो रही है बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर आप I1 लेंगे तो R1 रेजिस्टेंस होगी, ठीक है बेटा। तो फिर आपके पास I1 करंट जो होगा वो V ओवर R1 के बराबर होगा बेटा। कोई बात ज़्यादा मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, समझ आ गई। अब देखो ज़रा कि हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको यहाँ पे ले जाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। I1 इज इक्वल टू V ओवर R1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ओहम्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 5 R1 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर ले, हैं 4 बन जाएगी हैं। इसको हम अगर हम इस तरह कर लें मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब ठीक है, पहले गलत थी, अच्छा चलो अब हम इसको कर देंगे 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 एम्पेयर बेटा, बात समझ आ गई। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया I1 का। यहाँ तक कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, समझ आती है भाई। अच्छा अब देखो, अब हमने सेकंड पार्ट करना, भाई समझ आइए आपको है, क्या कहते हो 12 को जाकर डिवाइड कर दे नीचे, नहीं इसको पावर को उठा के ऊपर लेंगे, इस पावर को उठा के ऊपर लेंगे तो या नीचे पावर प्लस थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, समझ आ गई। अब देखो अब हम करेंगे I2 की वैल्यू मालूम, ठीक है। I2 कैसे करेंगे, वही बात लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये बन जाएगा I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, V ओवर R2, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करें अब इसमें दोबारा से। V की वैल्यू कितनी है बेटा 12, और R2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओहम्स, बेटा बात समझ आ गई। तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 ओहम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्प्स, बेटा आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपके आंसर आ गए बेटा। यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो।
आसान बातें कर रहे हैं मुश्किल, ये तो बहुत ज़्यादा आसान बातें हैं बेटा। ये रेस कर दूं आगे पीछे? हाँ, अब इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं हम। यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट इसको यहाँ पे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पावर में ऐड कर देंगे 1.2 10 -4 एम्पेयर। इसी तरह इसको कर देंगे 1.2 × 10 -2 एम्पेयर। जब पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट होगा तो पावर में एक ऐड करेंगे, पहले -1 है, एक +1 करेंगे तो -2 बच जाएगा आपके पास। समझ आ गई? अच्छा बेटा, अब हम पढ़ते हैं 14.3। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर इज़ 10 मेगा ओहम्स। 10 मेगा ओहम्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी है बेटा? 10 मेगा ओहम्स। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज़ अप्लाइड, उस गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपने? 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इन मिली एम्पेयर। आपने मालूम करनी है कि इसमें मिली एम्पेयर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट मालूम करना है, फिर उसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ आ गई ना? पहले तो सिंपल करंट ही मालूम करेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया हमारे, आ गया ना? अच्छा, आसान आ गया। चलो जी बेटा, अब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आर की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और वह 10 मेगा ओहम्स कितनी है बेटा? 10 मेगा ओहम्स। समझ आ गई? अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें उसमें तो लिख लेंगे 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओहम्स। 10 तो अलग है ना, 10 के साथ मेगा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा मेगा। मेगा की वैल्यू तो 10 की पावर 6। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास रेजिस्टेंस बन गई। इसको अगर हम और से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे। और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गई है V, और वो है 100 वोल्ट। कितनी है बेटा? 100 वोल्ट। बात समझ आ गई? अगर हम इसको लिखना चाहें, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि या तो इसमें थोड़ी सी ऐड कर लो या कम कर लो। तो इसको कर लेते हैं 10 की पावर 2 वोल्ट। कर सकते हैं नहीं कर सकते? 100 को ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? भाई लिख सकते हैं ऐसे। चलो अब हमने क्या करना है बेटा? करंट मालूम करना है। करंट इन मिली एम्पेयर्स, आई मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। V इज इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V ओवर R। बेटा समझ आ गई? इसमें वैल्यूज पुट करें ज़रा। V की वैल्यू है 10 की पावर 2, और अच्छा इसको हम ऐसा कर सकते हैं 10 की पावर 7 ओहम 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पावर है ना, इसके ऊपर पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और ये क्या बन गया? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, अब जब ये 1 तो वैसे का वैसा रहेगा। अब ये जो पावर है ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 एम्पेयर्स। बेटा समझ आ गई? क्योंकि ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 -7 + 2 -5 एम्पेयर। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं बेटा, अभी पूरा आंसर नहीं आया। हमने करंट मालूम करना है मिली एम्पेयर्स। बेटा इसको मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मिली एम्पेयर्स में। बेटा हम किसी तरह इसके कुछ पार्ट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? कुछ पार्ट्स, कुछ इस तरह से कि भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पेयर्स। कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब यहाँ देखना ज़रा, हम यहाँ आंसर लिखते हैं इसका ये डब्बे में। ठीक है, ये डब्बा हमने इसलिए स्पेशल बनाया है। I इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और इसकी जगह पे लिख देंगे मिली एम्पेयर। बेटा बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल सोल्यूशन हमने कर लिया। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम कि इसकी पावर को ख़त्म कर दें। तो पावर को जब ख़त्म करेंगे 0.01 मिली एम्पेयर। बेटा हमारे पास आंसर ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। बेटा कोई भी लिख सकते हैं आप, चलें जैसे भी लिखना चाहें।